प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें फिर से आज आप लोगों से मिलने के लिए मौका दिया। आज हम स्वर्ग की राह की 39 के एपिसोड में हम जा रहे हैं। एपिसोड 39 39 उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमने कल जो सोचा है उसके कंटिन्यूएशन में या उसके बारे में हम कहना चाहते हैं। क्या कहा था कल मैंने कि हम किधर की ओर जा रहे हैं? नरक की ओर जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था और मैंने आपको लास्ट में बोला था कि आप किसकी चुनाव करते हैं, स्वर्ग की चुनाव करते हैं या नरक की चुनाव करना चाहते हैं। ये तो आपके ऊपर है। आप स्वर्ग की चुनाव करें तो भी आपकी इच्छा, नरक की चुनाव करना ये भी आपका इच्छा। आपको कहाँ रहना है आप सोच रहे हैं। जैसे आपका घर एक अच्छे जगह पर है और आप उस घर पे जाना चाहते हैं। उसके पास में एक दूसरे घर है जो कि खराब जगह है। आप कौन से घर पे जाना चाहते हो जिसमें इस घर पे आपके परिवार है, जहाँ पर आपके सभी लोग और जहाँ खुशी और हरियाली है, और दूसरे घर में कुछ भी नहीं है, जैसे भीख मंगा घर है। आप कौन से में जाना चाहते हैं? जहाँ पर आपको नरक ही नरक मिल रहा है, आप कौन से घर में जाना चाहते हैं? हर व्यक्ति हमारे अपने खुद के घर में जाना चाहते हैं जहाँ पर हमें सुख मिले, शांति मिले और हमें आराम मिले और हमको हमारे दिल से सब लोगों से मिलकर हमको खुशी की हालत मिले। उससे अच्छा ये है क्या हमारे लोग जो तकलीफ में, दुख और तकलीफ में पड़े हुए हैं, जो आग में जले हुए हैं, या इस प्रकार से कहते हैं कोढ़ और कुष्ठ रोग से बंधा हुआ है, उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं। कुष्ठ एक पाप ही है और कुष्ठ रोग के लोग ही सब रहते हैं, उसके बीच में रहना पसंद करेंगे। आप भी उसमें से एक बनाएंगे। आपको भी कुष्ठ लग जाएगा तो आपका क्या होगा? मतलब पाप जो है कुष्ठ के समान है, जिसका वो क्या है कि कुष्ठ के बारे में आपको मालूम है। कोढ़ के बारे में आप जानते हैं क्या? कोढ़ क्या होता है? कोढ़ ये होता है जो आपको एक बार लग जाए, वो आपके शरीर को क्या करते हैं? नम करते हैं। पहले सोचते थे कि अपने शरीर के अंग अपने आप कट के गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है। अब आज साइंटिस्ट लोगों ने ये पता किया है कि हमारे शरीर के अंग जो है, हमारे शरीर के अंग में कोई शून्य हो जाते हैं, जिसके कारण हमें कुछ खबर नहीं होता है। और तो होता है क्या है, जब रात में इन लोग सोते हैं, यहाँ पर कोई चूहा या कोई जानवर आके आपके उंगली को काट के लेके जाते हैं, आपको पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जगह इतना शून्य है, आपको कुछ मालूम नहीं। आपके शरीर के एक एक भाग को ऐसे जानवर खा जाते हैं और आपको किसका पता ही नहीं। तो ये हम वही चीज है। कोढ़ जैसा वैसे ही हमारे पाप जो है हमको शून्य कर देता है, और पाप हमको शून्य करने के बाद हमको कोई खबर नहीं कि हम क्या हो रहे हैं। और यदि आपके हाथ काट दिया, पांव काट दिया, आप आग में जल रहे हैं, आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेंगे। बाकी ये बात तो कोढ़ का हुआ। यही सोचो आप नरक में जाएंगे तो आप क्या होगा? आपके शरीर शून्य नहीं है, आपके इसी शरीर में आपको जाना पड़ेगा। आप सोचे मैं तो मर गया, मेरे शरीर तो दफना दिया गया या जला दिया गया, अब तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे आत्मा को कौन जानता है। बाकी जब परमेश्वर के न्याय के सामने आपको खड़ा रहना पड़ेगा, तब क्या होगा मालूम है? आपको पूरे इस शरीर के साथ ही खड़ा होना है। ये बात सही है कि आपके शरीर में कोई हो सकता है कि अभी आपकी उंगली कटा हुआ, कोई आपके पांव कटा हुआ, हाथ कटा हुआ, बाकी आप पूर्ण रूप से ही आप क्या होंगे? परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। आपके हर अंग आपके पास होगा, और तब उस पूरे अंग के साथ आपको नरक में डाल दिया जाएगा। तो क्या होगा? मतलब नरक में, आप नरक की बात छोड़ो, नरक की हमने देखा नहीं है। अब चलो ये आग में डाल दिया जाए तो क्या होगा? एक आग जल रहा है, बहुत तेज भभकता हुआ आग जल रहा है, और उसके अंदर आपको उठा के फेंक दिया, आप क्या करोगे? जलने के अलावा कुछ नहीं है। आप कितने भी रोए तड़पे, आप क्या उस आग में से निकल सकते हैं? आपको जला के राख कर देंगे, बाकी आप जलते रहेंगे। बाकी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या मालूम है? इस नरक में क्या है? आप जल तो रहे हैं, आप जल रहे हैं, आप जलने की आपकी इतना तेज है कि आपके
आपको आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहे, बाकी हम दौड़ के उसके किनारे पे आ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उसके किनारा ही नहीं। ये तो कुआं है, कुएं के अंदर से आप कैसे निकलोगे? वो एक गहरा कुआं जिसका उसको कहते हैं बॉटमलेस पिट, मतलब बिना उसका गहराई का कोई अंत नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं और जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं और उसका कोई समाधान नहीं। जलने के अलावा कोई समाधान नहीं है। और आप अकेले नहीं, जो भी पापी है सबके सब उसमें हैं। और सब आप बोलेंगे हाँ सब लोग हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम, मैं भी खुशी खुशी उनके साथ। ऐसा नहीं है। वो अपना चल रहा है और तुम अपना चल रहे हो, और तुम कब तक जलते रहोगे? अरे इसका कोई अंत होगा या नहीं होगा? भाइयों और बहनों में आपको कहता हूं इसका कोई अंत नहीं है। इस नरक में से बचने का एक भी रास्ता नहीं है। और मैंने आपको रास्ता बताया, वो सिर्फ वही है कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। आपका पाप का भार, पाप का जो पनिशमेंट है या क्या उसका फल जो है या उसका जो जुर्माना है वो आपको भरना था, वो उसने भर दिया। और आपको पाप से छुड़ाकर, आपको शैतान से मुक्त कराकर, आपको नरक से निकालकर आपको कहां लेके आ गया? स्वर्ग की ओर लेके जा रहे हैं, जहां पर खुशी खुशी आपके पास है। दुख है ही नहीं, आपको रोना आपका नहीं है, आपको पीड़ा नहीं है, आपको दुख नहीं है, दर्द नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको हर चीज का समृद्धि से आपको दिया गया है। भूख नहीं है, मारी नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं। जहां पर आपको प्यास है, नरक में नहीं प्यास है, आपके पास भूख के लिए कुछ भी नहीं है, आप जलते जा रहे हो। और यहां पर सब कुछ है। आप यहां जाना चाहेंगे या वहां जाना चाहेंगे, या आपकी मर्जी। आपको भूख से तड़पना है, प्यास से तड़पना है, आपको आग में जलना है, आप जाइए, बिल्कुल जाइए। आपके लिए पूरे तरह से वो खुला है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो अभी कर रहा है वही करना है, आपको कुछ भी बदल के कुछ नहीं करना है। यदि आपने उसमें से निकलना है तो आपको कुछ करना पड़े। एक तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरे पापों की क्षमा किया, मेरे पापों का पूरा पाप का जो उसका जुर्माना था वो पूरा भर दिया और मुझे लेके जा रहे हैं। और यही नहीं, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया? पुत्र बनाया। पुत्र बनाया मतलब ऐसा कहने का पुत्र नहीं है। आप बोलेंगे यार, मैंने बोले यार तुमको पुत्र बना दिया, मैं हाँ पुत्र, हाँ बेटे बेटे बेटे, कोई ऐसा बेटा नहीं है। बेटा मतलब हमारे सही में आपका पिता बन गए, आपका पिता बन गए, मतलब जो कुछ उनका है वो आपका जायदाद में से पूरी हिस्सा आपको भी देना पड़ेगा। उसको कहते हैं ये गोद लेना, और गोद लेने से भी बेहतर है पुत्र बनाना। गोद लेने में आपको क्या क्या उसके बाद भी आप कहते हैं ये तो गोद लिया हुआ है। बाकी यहां पर क्या बताया? गोद नहीं, आपको गोद तो लिया है, उसके साथ साथ आपको पुत्र बना दिया है। पुत्र बना दिया मतलब गोद के बारे में आप कोई सोचने की बात ही नहीं है। और ये सब प्रेम आपको कहां मिलेगा? ये सब प्यार कहां मिलेगा? अथाह प्रेम, अथाह स्नेह, और स्नेह का कोई कमी नहीं। उसका बरकत इतना है कि हम कितने भी बोले उससे वो कम है। उन्होंने हमसे प्यार किया, हमें बेटा और बेटियां बनाया। और यही नहीं कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो अनुग्रह दिया है वो संपूर्ण अनुग्रह आपको दिया। आपको संपूर्ण अनुग्रह लेना है नहीं लेना है ये आप सोचिए। अरे आपको बेटा बनाया, संपूर्ण अनुग्रह दिया, यही नहीं आपको क्या बना दिया? राजा बना दिया। आज आप फकीर होंगे, आज आपको खाने के लिए कुछ नहीं होंगे, आप आज दर्द के कारण पीड़ा से भरपूर है, हमको रहने के लिए घर नहीं है, हमको जीने के लिए कोई मकसद नहीं है। हमारे बच्चे हमें छोड़ दिए, हमारे बीवी हमको छोड़ दिए, हमारे पति ने हमको छोड़ दिया, हमको दुनिया में कष्ट ही कटे, भूख मरी है, हमारे बच्चों को पालने की कोई रास्ता नहीं। अरे मैं क्या करूं, मेरे इस गरीबी में मैं क्या करूं? परमेश्वर ने आपको अपनाया तो फिर क्या होगा? आपका सब कुछ उसका है। जब उसका है तो वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। आप जो सोच रहे हैं कि मेरी ये जरूरत पूरी होगी, हर जरूरत को आपको पूरा करेगा। मैंने आपको सबसे पहले ही मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने आपको बनाया तो कैसे बनाया? आपकी हर जरूरत को पूरी करने के लिए उसने हर चीज को दिया। ऐसा कोई भी चीज नहीं है ये कहे कि
परमेश्वर आपने ये नहीं दिया जिसके कारण मैं शैतान के साथ गया। एक चीज मेरे को ये नहीं दिया, एक चीज आप एक ऐसा कोई भी चीज नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है, आपको संपूर्ण रीति से आपको प्यार किया और आपको संपूर्ण रीति से अपना बेटा बनाया और बेटी बनाया और आपको संपूर्ण रीति से आपको स्वर्ग की ओर लेके जा रहे हैं। अब हम स्वर्ग की राह पे जा रहे हैं, स्वर्ग में पहुंच गए हम। ये बात सही है कि हम अभी पृथ्वी पर है, इस पृथ्वी में हमें कष्ट है, इस पृथ्वी में हमें दुख है, इस पृथ्वी में हमें बीमारी है, इस पृथ्वी में हमें रोना है, इस पृथ्वी में हमें दंड मिलते हैं, ये पृथ्वी में हमको भूख मरी है, हाँ इस पृथ्वी में हमें हर तरह की कष्ट और प्रयास चल रहा है, हमारे बच्चे हमें छोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बाकी आपने प्रभु पर विश्वास कर लिया तो प्रभु ने आपको सबको ले लिया। और एक बात और मैं कह दूं, आपने परमेश्वर विश्वास किया तो आप अकेले स्वर्ग जाएंगे। ये मत सोचना मैंने विश्वास कर लिया तो मेरे बच्चे भी जाएंगे और मेरे बीवी भी जाएंगे, मेरे पति भी जाएंगे और मेरे माता पिता भी जाएंगे, हमारे बंधु मित्र आदि सब जाएंगे। नहीं, ये सिर्फ आपका पर्सनल, मतलब आपका अपने आप को अकेले बचा सकते हैं। परमेश्वर ने हर मनुष्य को उनको चुनने का मौका दिया है। जो विश्वास करेगा, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। तो उसके अंदर जो कोई मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को यह मौका दिया गया है, और यदि हर व्यक्ति को मौका मिला है तो हर व्यक्ति उसको स्वीकार करे। हम नरक में से, हम उस आग में से निकलें और प्रभु की राह मिलेंगे। मैं फिर बताऊंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार से दिया है और परमेश्वर हमको आगे क्या करने वाला है और हमारे जीवन कैसे जिएंगे, हम कैसा होगा, और उसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी मेरे पास समय नहीं है, मेरा समय यहाँ पर खत्म हो रहा है, मैं इसलिए मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। मेरा नंबर 9791843308 979-184-3308 ये मेरा नंबर है। आप मुझे बुला सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। प्रभु को आपने चुना है तो आज ही इसी सेकंड आप स्वर्ग में होंगे। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे। मेरा आशीष आपके साथ है, परमेश्वर का आशीष भी आपके साथ है। प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए आपको धन्यवाद। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, आप भी परमेश्वर पुत्र है। हम भाई हुए और हम भाई बहन हुए। परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह आपको सदा बना रहे। आमीन।